नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको पता होगा पूरे देश में बिहार की एक खबर सुर्खियां बनी हुई है और वो है मुजफ्फरपुर की। वहां की बालिका गृह में जिस तरह से रहने वाली लड़कियों का यौन शोषण हुआ है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो सोल्यूशन है, समाधान है इस समस्या का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है इस मुद्दे पर। इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किसी बालिका गृह को चकला घर बनाने की कोशिश क्यों की गई, किसके लिए की गई, और जिसके लिए की गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बताइए, आपका स्वागत है जी। शुक्रिया। ये क्या मामला है जो कार्रवाई हो रही है? आप उससे संतुष्ट हैं? आप तो इस पर बहुत स्टडी कर रहे हैं। जी, इस पे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। टिस एक संस्था है जो सोशल ऑडिट करने आती है, जो कुछ घंटों के लिए हर बालक और बालिका गृह में जाती है, कुछ घंटों के लिए सोशल ऑडिट। निश्चित रूप से सरकार ने की ही तरफ से वो लोग गए थे। उनको इतनी बड़ी खामी, इतना बड़ा एक तरह से आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक जो कृत्य हो रहा है, उनको सब कुछ खबर चल जाता है। और उसी जिला में 4 लेयर के ऑफिसर होते हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए CWC होता है। उनको कुछ नहीं पता चलता है। क्या ऐसा लगता है जब बिना साठगांठ, बिना अंदरूनी इन चीज़ों के संभव रहा होगा? और कोई एक बच्ची के साथ घटना नहीं है जो एक बार में किसी आवेश में या सर्टेन सर्कमस्टांस में हुआ। ये जैसे कल दैनिक जागरण का रिपोर्ट है, PMCH का, उन्होंने 41 बच्चियों का कहा है और प्रभात खबर ने आज 29 बच्चियों का कहा है। 29 हो या 41 हो, सवाल ये नहीं है। आखिर इस लेवल पे एक तरह से मास रेप है, और मास रेप है ऑर्गेनाइज तरीके से है और टैक्स पेयर के पैसे से। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जिस जनता की सुरक्षा के लिए हम उनसे टैक्स लेते हैं, उसी जनता को हम एक तरह से माने सुनियोजित तरीके से बलात्कार हो रहा है उनमें। और दूसरी बात तो जुवेनाइल बच्चे हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, और नाबालिग बच्चों के साथ है, उससे तो बेहतर होता उनको सड़क में छोड़ दिया जाता। जो ये स्थिति तो कम से कम नहीं होती। और एक बालिका गृह का नहीं है, जिस तरह के टिस का रिपोर्ट है, टिस को रिपोर्ट मुझे ये नहीं समझ में आता है सरकार उसको क्यों नहीं बाहर ला रही है। देखिए, बालिका गृह में जो लड़कियां हैं जो रहती हैं वहाँ पर, वो कोई अपराधी नहीं है, बिल्कुल कोई अपराध नहीं किया है। वो बिल्कुल मासूम हैं और अनाथ हैं, जिनका कोई अपना घर बार नहीं है, जिनका कोई माई बाप नहीं है। उनको रखने के लिए यह बालिका गृह बनाए गए हैं। लेकिन इन बालिका गृह में उनका तो शोषण हो रहा है। आप बताइए, कौन सी रिपोर्ट आप कर रहे हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, उनका एक कोशिश विंग है जिन्होंने सोशल ऑडिट किया था बिहार में। जितने भी बालक गृह हैं, बालिका गृह हैं, अल्पावास हैं, या इस तरह के 2 तरह के जो गृह होता है, पर्यवेक्षण गृह उनको बोलते हैं, जिसमें कोई जो जुवेनाइल है वो कोई क्राइम करता है, उनको रिमांड होम में भेजा जाता है। और 2 जो बच्चों के साथ यदि कोई क्राइम होता है, या कोई अनाथ बच्चियाँ हैं, या कोई लेबर मजदूरी उनको से काम करवा रहा है तो लेबर इंस्पेक्टर उनको पकड़ के लाया, या कोई बच्चा बिछुड़ गया जो 18 साल से कम उम्र के हैं। 18 से 0 to 5 वाले के लिए वो बच्चे और बच्चियों को साथ रखना होता है, और 6 to 18 के लिए बालक के लिए अलग है, बालिका के लिए। मुजफ्फरपुर की घटना बालिका गृह है, और सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं, मोतिहारी में भी हमने सुना वहाँ FIR हुआ, वहाँ के बच्चे को दूसरे जिला में भेजा गया, और भी कई जिलों का है। तो इस लेवल पे हो रहा होगा, और इस लेवल पे हो रहा होगा, नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तो मेडिकली भी प्रूफ हो गया और न्यायिक प्रक्रिया में भी है। वो सरकार को कुछ भी खबर नहीं हो, उन पदाधिकारियों को कुछ भी खबर नहीं हो। क्या कहा जाए, कैसे संभव हो सकता है जो बाहर से कोई आए सोशल ऑडिट करने, उसको 2 घंटे में सब कुछ पता चल जाता है। और आपका जिला में 4 लेयर के ऑफिसर हैं, ADSS है, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, ADCP असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर। सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, बच्चों को याद रखिए आप 4 लेयर का। 4 लेयर बनाए गए हैं और उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए, और किसी अधिकारी को पता ही नहीं चला, और 40 लड़कियों के साथ रेप भी हो गया। और ऑडिट करने गई एक टीम कुछ घंटों में इतना बड़ा खुलासा कर दिया। ये सवाल तो आपका वाजिब है। आप बताइए कि जो कार्रवाई हो रही है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसका कोई मतलब है? देखिए, मतलब ये तो बहुत ही प्राइमा फेशी है। और ये सवाल ये है, जो बच्चियां जैसे इन बातें निकल के आ रही हैं, जो बच्चियां बालगृह से बाहर में निकली हैं, शहर से शायद दूसरे भी जगह गई हैं, तो निश्चित रूप से सिर्फ वो लोग नहीं होंगे जो उसमें कर्मचारी होंगे या सिर्फ संचालक होंगे। आखिर वो बच्चियां किसके इशारे पे जा रही थी, वो बच्चियां कहाँ जा रही थी? बच्चियां बालगृह से बाहर निकली है, बाहर गई हैं,
तो निश्चित रूप से उसमें कोई साधारण आदमी के पास नहीं गया, कोई रिक्शा पुला टाइप का है, कुली टाइप का आदमी नहीं होगा, निश्चित रूप से बड़े बड़े लोग होंगे। वो लोग कौन है? जब तक उन लोगों के नहीं यदि कार्रवाई होती है तब तक आगे भविष्य में इन चीज़ों को रोकना संभव नहीं होगा। और बिल्कुल जिस तरह से बालिका सुधार गृह को चकला घर बनाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे कोई बड़े लोग तो होंगे ही, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया होगा, ये षड्यंत्र रचा गया होगा। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो बेनकाब नहीं होंगे, उनके चेहरे सामने नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा? संचालक बदल जाएगा, अधिकारी बदल जाएंगे, बहुत लोग जेल भी चले जाएंगे, लेकिन फिर उन्हीं लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए सब कुछ चल रहा था, फिर से नए लोग आकर शुरू कर देंगे। तो ये धंधा तो रुकने वाला है नहीं। ये धंधा तो तभी रुकेगा जब इसको चलाने वाले जो मेन लोग हैं, जिनके लिए चलाया जा रहा है सेक्स का रैकेट, उनको पकड़ा जाए, उनका चेहरा सामने लाया जाए। आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे? देखिए, निश्चित रूप से बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे। मैं किसी पे नाम, किसी मैंने सरकार या पक्ष विपक्ष की बात नहीं कहता, लेकिन आखिर ये कैसे संभव होता है? जो कोई एक दिन से बच्चियां नहीं, अब इतने लेवल पे सारी बच्चियां, जिसमें 7 साल की बच्चियों के इस तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे 7 साल की बच्ची के साथ हुआ है, 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ हुआ है, उसमें से उनको सोचिए जो बच्चियां माँ बनने वाली हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट जो कह रहा है जो 3 बच्चियां उसमें माँ बनने वाली है, उस बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों का ज़िंदगी क्या होगा? और वो जो अंदर पल रहे बच्चे हैं, उस बच्चे जब बाहर आएंगे, हमसे आपसे सवाल पूछेंगे, हम कैसे गुनहगार हैं, हम क्या जवाब दे पाएंगे उन्हें? सरकार ही जिम्मेवार है? मैं नहीं मानता हूँ। सरकार भी जिम्मेवार है, उससे ज्यादा तो समाज जिम्मेवार है। समाज बिल्कुल जिम्मेदार है। जो जिनके साथ रेप हुआ है वो विक्टिम है, लेकिन उनको अपराधी की तरह ट्रीट करता है समाज, घृणा की नजर से देखता है। बिल्कुल। आज समाज की जो खामोशी है, मुझे आश्चर्य इस बात को लगता है, जो अब छोटी छोटी घटनाओं पे समाज और मॉब लिंचिंग या तमाम तरह की बातें आती है, और इतनी बड़ी घटना है, इसके बाद भी यदि लोग, आम लोगों में बौखलाहट नहीं है, आम लोग इसमें सड़क पे नहीं आ रहे हैं, तो हमें बहुत डरावना है। पूरे देश को हिला दिया। यहाँ 40 निर्भया है, और एक नहीं, मतलब एक ही मैंने काफ़ी था, ये तो एक बालिका गृह में नहीं, अभी तो एक ही बालिका गृह का मामला निकला है। यदि इसीलिए मैंने माननीय न्यायालय के पास, हमने एक उच्च न्यायालय में एक याचिका भी डाली है, जनहित याचिका डाली है, और मैं सरकार से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो देखिए आप चाहते हैं इतिहास में बेहतर यदि इसको रखा जाए एग्जाम्पल, तो सख्त सदम जो दोहराया नहीं जाए। हम ये अनाथ बच्चियां हैं, मैं हाथ जोड़ से सरकार के भी कहता हूँ। ऐसा मामला पहले भी आया था जी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आया था जी, और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जी, और रिमांड होम की लड़कियां थी, अच्छे घरों की लड़कियां थी, प्रेम प्रसंग में जेल चली गई थी। उनके परिजनों ने मुकदमा कर दिया बेटी के अपहरण का, तो उनका जो प्रेमी था वो जेल चला गया अपहरण के आरोप में। अब बेटियों को रिमांड होम में रख दिया गया। रिमांड होम में परिवार वालों ने छोड़ दिया बेटियों को सालों साल, क्योंकि उनको सजा देनी थी कि आपने प्रेम किया है, मेरा इज्जत उछाला है, आप सजा करो। उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में डाल दिया गया, रिमांड होम की लड़कियों को। तो सीएम के संज्ञान में जब ये खबर हमने लाई थी, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जांच करके उन लड़कियों को आजाद करवाया था, उनको प्रेमियों को छुड़वाया था जेल से, और शादी कराई थी। आपको लगता नहीं है कि अगर ये प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं होती, अगर इसी तर्ज पर आगे कार्रवाई होती रहती, तो बहुत बेटियां बच जाती? बिल्कुल बच्चियां बच जाती। हमारी बच्चियां, वो देखिए, वो बच्चियां कोई गुनाहगार नहीं है, वो बच्चियां कोई समाज में अपराध करके नहीं आई है। वो बच्चियां के साथ या तो अपराध हुआ होगा, या अनाथ बच्चियां होंगी, या लेबर इंस्पेक्टर जो हमारा है उन्होंने उनको पकड़ के लाया होगा। उनमें से बहुत सारी बच्चियां होंगे जिनका माँ बाप पता होता है, संस्था की जिम्मेदारी होती है, CWC की जिम्मेदारी होती है, काउंसलिंग के द्वारा उन बच्चों को, माँ बाप को पता करके और उनको रिस्टोर किया जाए। कई बार वहाँ पर भी नेग्लिजेंसी होती है, उनको वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता है जैसे दूसरे राज्य के होते हैं बच्चे, और उसके बाद इस तरह का उसमें प्रावधान यह है, जो बच्चियां का नहीं पता होता है तो उनको 18 साल तक बालिका गृह में रहेंगे, और उनके बाद उनको ट्रेनिंग वगैरह देकर के उनको अपने पांव पे खड़ा करने का तैयार की जिम्मेदारी होती है। कि जो लड़कियां अनाथ हैं, बेसहाय हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अगर वो सड़क पर भी घूमती रहे तो ये खतरा नहीं है कि सभी लड़कियों के साथ रेप हो। बिल्कुल, ये तो। लेकिन जब बालिका सुधार गृह में, सरकारी बालिका सुधार गृह में जाएंगी तो ये तो गारंटी है कि उनका रेप हो जाएगा। अब तो आप फिर इस पूरी व्यवस्था को बनाने का क्या मतलब है? हम क्यों बनाएंगे? और सरकार का, और देखिए इसमें एक से पदाधिकारी, मैंने पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक हायरार्की है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो सिर्फ उनके, जिनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर है, वो भी जेल में गए हैं।
मतलब वो भी इसमें शामिल था जिनकी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जिनके पास अधिकार होता है, CWC चाहे बाल कल्याण समिति, उनके हाँ, वो भी इन्वॉल्व है। वो जेल गया है, अध्यक्ष पे अरेस्ट है, जो अभी तक उनका खोज खबर नहीं, अभी तक पुलिस शायद वहां तक पहुंच नहीं पाई है। तो ये सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब कुछ ऐसे बिना जानकारी के कैसे हो सकता है? ये जब तक अकाउंटेबिलिटी या फिक्स नहीं करेंगे और उस तरह की संस्थाओं को मैं बार बार कहता हूं, आखिर किस आधार पे इस तरह की संस्थाओं का निदेशालय चुनाव करता है? मैं सीतामढ़ी का उदाहरण दूंगा। वहाँ के DM एक संस्था को जो चला रहा है, बालगीर चला रहा है सेंटर, वहाँ के बारे में अनुशंसा करती है जो नहीं यहाँ ठीक से नहीं चल रहा है, या जो भी अविधिपूर्वक काम कर रहे हैं या कई चीज़ को लेकर के वहाँ से अनुशंसा की जाती है निदेशालय को, इसको बंद कर दीजिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दीजिए 6 महीने के अंदर में। उसके बाद भी निदेशालय उसको एक वो चलाता है। तो जब आप और मोतिहारी में जो आपने कहा कि वहाँ बंद किया गया और कुछ गलत हो रहा, हाँ, वहाँ बालक गृह है, जिस संस्था वहाँ चला रही थी, शायद निर्देश हो या और भी कोई है, जो भी संस्था हमारी जानकारी में, तो वहाँ बंद किया गया। वहाँ के बच्चों को बेतिया भेजा गया और कुछ लोग बता रहे थे फिर उसी संस्था को वहाँ बालिका गृह चलाने के लिए फिर आगे का ये मिल रहा है, बालगृह के बाद बालिका गृह को इस तरह का मिल रहा है। तो यदि ऐसा सच है तो ये तो बहुत ही दुखद घटना है। मतलब ये इससे ज़्यादा और माने इनसेंसिटिव क्या कहेंगे? एक तो बिल्कुल ही, अब सरकार इसमें नहीं यदि करेगी, विभाग यदि इसमें बहुत कड़ाई से जब तक नहीं ये करेगी, तब तक ये कैसे संभव है? आप इस पर कब से काम कर रहे हैं और क्या क्या RTI के तहत सूचना मांगी है? हमने सूचना तो अभी मांगी है सरकार से। हमने जो सोशल ऑडिट का रिपोर्ट है, जानकारी कॉल सेंटर है, और माननीय बिहार सरकार को 2007 के बाद इसी पे E-गवर्नेंस का गोल्ड मेडल मिला था और बिहार पहला उदाहरण था जो आप टेलीफोन के माध्यम से RTI फाइल कर सकते थे। 155-311 जनता भी उस पर फाइल कर सकती है। उसके माध्यम से हमने RTI फाइल किया जो हमें सोशल ऑडिट उपलब्ध कराया जाए। मुझे ये भी हैरत करता है जो सरकार अभी तक उस सोशल ऑडिट का मतलब ही होता है जो सामाजिक अंकेक्षण, मतलब उसको समाज के सामने उसको ऑडिट काम जाना है, और समाज से आप उसको रिपोर्ट को आप नहीं ला छुपा रहे हैं। RTI किया तब भी नहीं। अब तो माननीय न्यायालय के पास है, अब उनको आप करना पड़ेगा, या माननीय न्यायालय का जो हमने प्रे करेंगे और उनका जो आदेश होगा। लेकिन सरकार क्यों उसको छुपा रही है? उस रिपोर्ट को क्यों छुपा रही है? मतलब क्यों नहीं समाज के सामने आप ला रहे हैं? और क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का अंदेशा है जो सिर्फ एक बालक है बालिका गृह का नहीं है, वो कई इस तरह के बालिका गृह का है। जो सिर्फ यही नहीं है, कई बार जैसे सीतामढ़ी का देखें, वहाँ किसने बताया जो एक सस्पिशियस कंडीशन में बच्चे की मौत हुई है और उसके बाद वो थैलेसीमिया वगैरह का रिपोर्ट वगैरह तैयार कराया गया। उसके बाद एक बच्चे की वहाँ गुम कर दिया जाता है और एक FIR हुआ है। उस FIR में लिखा हुआ है जो बच्चे की मानसिक रूप से वो ठीक नहीं थे, वो मानसिक रूप से बीमार को क्या कहते हैं, जो हाँ विक्षिप्त थे, और उनको अचानक इमरजेंसी हो गया और उस वजह से उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे 2-3 लोग 4 लोग, और वो चकमा दे के भाग गया। क्या ऐसा संभव है प्रैक्टिकली? जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और वो उसको इमरजेंसी हो जाए और उसके बाद इमरजेंसी में 2-3 लोग उसको हॉस्पिटल ले जाएं और वो बीच में चकमा देके सबको भाग जाए। और 3 लड़कियां गायब हैं कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर वाला कांड में। हाँ। 3 लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाया था वो गायब है। मुझे किसी ने बताया, जब अभी हमारे तक पक्की ये नहीं है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर से जो बच्ची शिफ्ट किया गया था जिनके साथ ब्रजेश ठाकुर जिसमें अरेस्ट हैं, और वहाँ से जो बच्चों को मोकामा में, दरभंगा में, मधुबनी में एक बच्चियाँ शायद, फिर उनमें से वो बच्चियाँ भाग गई हैं जो कुछ लोग बता रहे हैं। अभी पूरा इसका रिपोर्ट आया नहीं है। और भी कुछ बच्चियां भागी हैं जो लोग मुजफ्फरपुर से शिफ्ट की। ये तो बहुत, यदि ऐसा है, क्योंकि जब तक मुझे पक्की नहीं होगी तब तक मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जिससे जानकारी मिले यदि है तो ये बहुत ही खतरनाक है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इनकी बात सुनी और इस चर्चा के बाद आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि जो कार्रवाई हो रही है या जो कार्रवाई अभी तक हुई है वो काफी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि लड़कियां कहाँ जा रही थी, वहां से बालिका गृह से इनको कहाँ, किसके पास ले जाया जा रहा था, उन लोगों का नाम सामने आना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए एक बालिका गृह को चकला घर बनाने की कोशिश की गई है। तो जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तब तक उनके लिए ये खेल चलता रहेगा। संचालक बदल जाएंगे, अधिकारी बदल जाएंगे, उससे क्या होने वाला है? वो भी उन बड़े लोगों के लिए यही काम करेंगे। तो अगर बेटियों को सुरक्षित रखना है बालिका गृह में, सरकारी बालिका गृह में, तो पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, और जो इसके लिए दोषी हैं, जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं,
उनको पहचानना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। और जब आप बच्चियों को, अनाथ बच्चियों को, बेसहारा बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो सरकार को कोई हक भी नहीं है कि उनको बालिका गृह में रखे। हमारी शिकायत सरकार से नहीं है, हमारी शिकायत समाज से भी है, जो बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है, संवेदनशीलता ही नहीं दिख रही है। एक इतना बड़ा मुद्दा पर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर, उनकी इज्जत को लेकर समाज कितना संवेदनहीन हो गया है, ये बड़ा सवाल है। और नीतीश सरकार के लिए तो एक बड़ा मौका है। नीतीश सरकार इस मामले में बड़ी कार्रवाई करके एक मिसाल कायम कर सकती है। और नीतीश कुमार जाने भी जाते हैं चुनौती को अवसर में बदलने के लिए, तो ये चुनौती है उनके लिए। और हमें उम्मीद है कि इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे बड़े लोगों को जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, कार्रवाई करके। धन्यवाद। आज बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। आप हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें लाते रहेंगे। नमस्कार।